Indian approach, personality is a combination of dash gunas, 1 3 4 3 गुनाज है ना उसके अंदर. Which what helps in reducing insecurity among individuals? Group individualization, judgmental outlook or interactions. Reducing insecurity कौन कम करेगा? Group what helps in reducing insecurity among individuals? तो group कम करेगा ना, individualization नहीं, judgmental look नहीं, ये सब नहीं. Mithali dominates and bullies other without any provocation. She exhibit which of the following type of aggression? Without सॉरी इसका आंसर आ गया. देखो वर्बल में आप मुंह से बोल के कुछ कर रहे हो, ठीक है. हॉस्टाइल और फिजिकल में आप मार पीट कर रहे हो. तो मिथाली डोमिनेट्स करती है, बुली अदर विदाउट एनी प्रोवोकेशन. किसी को कुछ प्रोवोकेट नहीं कर रही ना, वो प्रोएक्टिव एग्रेशन है. वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए. इसका आंसर तो आप बिना देखो दे दोगे, मुझे पता है. सेल्फ स्टीम है तो आपका, है ना. हिनास थेरेपिस्ट एट द रिहेबिलिटेशन सेंटर एडमिनिस्टर्स डैश टू इंप्रूव द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ अटेंशन एंड मेमोरी. क्या करेगी बताओ? कॉग्निटिव के पार्ट है ना बच्चा, तो कॉग्निटिव रीट्रेनिंग करेगी. अगर आप किसी की मेमोरी और अटेंशन, ये किसके कॉन्सेप्ट है? हमारे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट नॉट यूज टू एक्सप्लेन इंडिविजुअल बिहेवियर? कौन सा नहीं करेंगे साइकोलॉजिस्ट? बैलेंस अमंग थ्री कंपीटिंग फोर्सेस, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, गोल डायरेक्टेड एंड एडेप्टिव बिहेवियर, इनेटली गुड, गोल डायरेक्ट, ये सब होगा. बैलेंस अमंग थ्री कॉम्पिटेंसीज फोर्सेस, कौन से थ्री कॉम्पिटेंसीज फोर्स की बात कर रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ ह्यूमनिस्टिक, सॉरी मैंने ह्यूमनिस्टिक नहीं पढ़ा. ह्यूमनिस्टिक की बात कर रहे हैं बच्चे, मैंने ह्यूमनिस्टिक वर्ड ही नहीं पढ़ा. देखो ऐसे ही हमसे पेपर में गलती होती है जब हम काफी टाइम से बैठ के करते हैं, है ना. ह्यूमनिस्टिक तो कहता है कि लोग पहले से ही अच्छे होते हैं. गोल डायरेक्ट एंड एडेप्टिव की बात करता है, सेल्फ एक्चुअलाइज की बात करता है. थ्री कंपीटिंग फोर्स की बात नहीं करते हैं. Now, prescription of medicines for treatment of mental disorder is done by qualified medical professional known as psychiatrist. ठीक है. Psychiatrists are specialized in understanding, diagnosis and treatment of mental disorders. तो ये तो आप देख के बता दोगे दोनों ठीक है ना. करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. What is true about chief benefit of the client in cognitive therapy? Cognitive therapy के हमें बताने हैं. Emotional insight is gained and the client is able to change emotions toward the conflict. The client is able to change maladaptive behavior to adaptive one. हाँ ये तो करेगा, ये तो cognitive therapy करेगी, दोनों पॉइंट करेंगे. The client is able to change maladaptive behavior to adaptive ones. तो ये तो behavior therapy करेगी ना. चीफ बेनिफिट बोले, द क्लाइंट इज एबल टू रिप्लेस इरेशनल थॉट्स को रैशनल वन से. यस, ये होगा हमारा. द क्लाइंट इज एबल टू अचीव पर्सनल ग्रोथ व्हिच लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग वनसेल्फ. द करेक्ट आंसर चीफ बेनिफिट बोला है ना, सी वाला. Which of the following is not true about features of attitude? Centrality, behavioral complexity, valence. Behavioral कुछ नहीं होता है. क्या बोला इसने? Which of the following is not true about the features of attitude? Complexity है. So the group that is target of prejudice is sometimes responsible for continuing the prejudice. ठीक है. The member of this target group may behave in a manner that proves the description to be true. This explains the concept of सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. देखो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बच्चे क्या होती है? जिसमें आपको, देखो लेट्स एक एग्जांपल देती हूँ मैं. टीचर ने बोला कि आप कुछ नहीं करोगे. जैसे कि समझ लो ये एक बच्चा है, मेरी ड्राइंग्स पे मत जाना, बहुत बेकार है वो, ठीक है. मेरा बच्चा भी ये नीचे उल्टा हो गया बेचारा, ठीक है. सॉरी, इसको सीधा बनाते हैं, ये ऐसे है, ठीक है. तो टीचर ने बोला ये बच्चा कुछ नहीं करेगा, तो ये बच्चा क्या करे? ये बच्चा टीचर की बात को प्रूव करके दिखाए कि ये कुछ कर ही नहीं सकता. तो दैट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. किसी ने आपको जो कहा वो आप उसको सही प्रूव करो. तो मेंबर ऑफ द टारगेट ग्रुप में बिहेव इन अ मैनर दैट प्रूव द डिस्क्रिप्शन टू बी ट्रू. मतलब किसी ने आपको जो कुछ चीज कहा है वो आप ट्रू करके दिखाओ. तो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में होता है. स्केप गोटिंग क्या होता है? जब आप किसी को बलि का बकरा बनाते हो. तो वो तो इसमें बात नहीं करता. इन ग्रुप बायस की नहीं थी, कैनाल ऑफ ट्रूथ की भी बात नहीं कर रहा था. नाउ विच सेल्फ रिलेट्स टू फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंफर्ट्स ऑफ वन सेल्फ? वन सेल्फ है तो पर्सनल और इंडिविजुअल की बात कर रहा है, तो पर्सनल है. Which of these therapies help to treat stress, anxiety, post-traumatic disorder, depression, etc. तो कौन सी करेगी? सीबीटी सबसे, देखो मेडिटेशन, योगा, सुदर्शन क्रिया, ये सारे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज है मेरे, है ना. बट इसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है हमारी सीबीटी. So now the tendency of a respondent to endorse items in a socially desirable manner is social desirability. ये क्या होता है? हमारा social desirability होता है, ठीक है. Acquiescence क्या होता है? जहाँ पे हम extreme decisions ले रहे होते हैं ना, बारे यस या नो में हम सब में यस यस करते जा रहे हैं. तो सोशल डिजायरेबिलिटी. So the process of assigning causes to the behavior shown in a specific social situations. Specific social situations is known as stereotype नहीं है, prejudice नहीं है, attitude भी नहीं होता, attribution. So the correct answer will be attribution. Next question. Mayank helped the victims of the flooded affected region unconditionally. Okay, उसने unconditionally help की है as he understood that they were in need. So this is an example of social cognition नहीं है. Facilitation तो किसी की presence आपका behavior अच्छा करती है, तो impression के लिए नहीं किया है उसने. क्या बोला है?
अनकंडीशनली ना, तो प्रो सोशल बिहेवियर है हमारा। नाउ ऋतिक यूज इमेजिनरी एंड इमेजिनेशन टू रिड्यूस हिज स्ट्रेस लेवल्स, आइडेंटिफाई द टेक्निक्स यू बीइंग यूज्ड बाय ऋतिक। ये तो बहुत सिंपल है, चलो बताओ कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है? क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है? जल्दी से आंसर दो। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यूज कर रहा है ना, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। यस। नाउ द स्टेटमेंट ट्रू अबाउट बिहेवियर एनालिसिस टू ओवरकम स्ट्रेस, बिहेवियर एनालिसिस टू ओवरकम स्ट्रेस, टू फाइंड माल फंक्शनिंग बिहेवियर, ओवरकम स्ट्रेस को कम करने के लिए बिहेवियर, टू फाइंड माल फंक्शनिंग बिहेवियर, टू फाइंड द कंसिक्वेंट ऑपरेशन ऑफ द अडेप्टिव बिहेवियर, टू आइडेंटिफाई द एंटीसीडेंट्स ऑफ फॉल्टी लर्निंग, टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट मेंटेन फॉल्टी लर्निंग। तो क्या होता है ना, अब हमें बिहेवियर एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है? तो बिहेवियर एनालिसिस को हम ओवर स्ट्रेस से कब कैसे कर सकते हैं? जब हम पता करें कि माल फंक्शनिंग बिहेवियर कब है, ठीक है? तो फर्स्ट वाला है, जब मुझे पता चल जाए कौन सा बिहेवियर जो माल फंक्शनिंग है, तो मैं ठीक कर सकती हूँ। टू फाइंड द कंसिक्वेंट ऑपरेशंस ऑफ द अडेप्टिव बिहेवियर, अरे कंसिक्वेंट ऑफ अडेप्टिव बिहेवियर का क्यों फाइंड करूंगी ना, मैं ओवरकम करना है। अब मैं अडेप्टिव हो चुकी हूँ तो मुझे स्ट्रेस है ही नहीं ना। देन टू आइडेंटिफाई the antecedents of faulty learning, yes, and to identify factors that maintain faulty learning, yes। तो ये करूंगी मैं। Next, a working group was formed to organize the annual sports day competition in school. At a particular stage, there was lots of conflict in the group. Identify the stage and the stage that is likely to follow. So देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले a working formed to organize an annual day competition in a school. At particular stage, there was a lots of conflict. Identify the stage and the stage is likely to follow it. तो कौन सी स्टेज होगी? स्टॉर्मिंग होगी, नॉर्मिंग होगी, या फॉर्मिंग होगी, फॉलोड बाय नॉर्मिंग होगी? बताओ कौन सी स्टेज होगी, इसका आंसर बताओ क्या होगा? देखो पहले ही मैंने बोला है कॉम्पिटी लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, तो स्टॉर्मिंग में होता है ना, पहले कॉन्फ्लिक्ट है, देन फॉर्मिंग नॉर्मिंग स्टेज होगा, है ना? Ramaya is being provided with books and uniforms by the school. Identify the kind of support that she is receiving. Tangible support होता है। देखो आपके दो टाइप के सपोर्ट होते हैं सोशल सपोर्ट्स में, ठीक है? ये एंड टेंजेबल सपोर्ट्स। टेंजेबल मतलब जिसको आप टच कर सको, सो बुक्स टेंजेबल सपोर्ट। ये रहा, इमोशनल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम, पॉजिटिव सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, हम बुक्स दे रहे हो, यूनिफॉर्म दे रहे हो, इन्फॉर्मेशनल भी नहीं कर रहे हो, टेंजेबल सपोर्ट कर रहे हो। While passing through the street on her way to the office, every day Jaya feel people are spying her and chasing her. Okay, then people are chasing her. Identify the type of delusion Jaya is experiencing. तो हमें बताना है कौन सा कर रही है वो, ग्रैंडियर कर रही है, रेफरेंस कर रही है, कंट्रोल कर रही है, परसिक्वेशन कर रही है। तो ये हम देखेंगे कि वो कौन से वाला कर रही है। नाउ देखो ग्रैंडियर, रेफरेंस, कंट्रोल, परस्यू कर रहा है ना, कोई उसके परस्यू कर रहा है, उसके पीछे पीछे आ रहा है, जा रहा ही जहां वो जा रही है, तो परसुएशन होगा। A person behavior is never contrary to his or her attitude toward a particular topic. अच्छा, there would be consistency between attitude and behavior while the attitude is strong. तो देखो ये तो बात गलत है, ऐसा नहीं है, बहुत लोग कुछ बोलते कुछ और है, बिलीव किसी और फिलोसफी पे करते हैं, लेकिन ये बात ठीक है, रीजन ट्रू है। देयर वुड बी कंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर व्हेन द एटीट्यूड इज स्ट्रांग। जब आपका एटीट्यूड स्ट्रांग है तब ये चीज होगी। द सेल्फ दैट वैल्यूज फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप इज रेफर्ड एज, फैमिली को देखो कीवर्ड क्या है, फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप, तो पर्सनल तो नहीं होगा इसमें, तो कौन सा होगा बताओ? रिलेशनल होगा एक तो पक्का। तो फोर्थ किस किस में है? फोर्थ है आपका फर्स्ट या सेकेंड होगा, या आपका बताओ बताओ कौन सा होगा? फैमिलियल और रिलेशनल होगा ना। सोशल एंड फैमिलियल होगा। So the self, this self that values family and social relationship is referred as, तो उसमें बताना है कौन सा होगा, ठीक है? तो कौन सा होगा हमारा? सोशल और फैमिलियल सेल्फ होगा, तो सेकेंड एंड थर्ड होगा। देखते हैं आंसर क्या है। सेकेंड एंड थर्ड है।